गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैंने निकाले थे, एक दिन पहले ही बच्चों के कपड़े निकाल दिए थे मैंने। संडे में नहीं, ट्यूसडे में निकाले थे, क्योंकि वेडनेसडे में तीज थी तो बच्चों को सेलिब्रेट करना था स्कूल में। तो आदू के स्कूल में वाइट कुर्ता पजामा थे और कीनू के में फैशन शो होना था। कुछ भी पहना दो उसको, अच्छे से कपड़े पहनाने थे। तो मैंने इनके लिए सैंडविच बनाए थे और रख दिया था घेवर। आदू के लिए घेवर मैम ने बोला था। तो आदू को मैंने नहला तो मैंने दोनों को ही दिया था सुबह सुबह। फिर दूध पिलाने के बाद में तो यहाँ पे आदू को कपड़े इसके पापा ने पहना दिए थे और मैं इसका ये दुपट्टा सेट कर रही थी। तो मैंने गले में, ऐसे तो ये मोमडन जैसा लग रहा था, फिर मैंने इसको ऐसे करके डाला जैसे हम खुद डालते हैं, तो ये अच्छा लग रहा था। एक और तरीके से डलता, लेकिन उसके लिए मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने इसलिए लगाया नहीं। फिर मैंने ऐसे इसको मोड़ के और उसको पिन लगा दी थी ताकि इसका ये सेट रहे, ऊपर नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया था। तो इसके पापा भी कह रहे थे हाँ यही अच्छा लग रहा, हाँ ऐसे ही अच्छा लग रहा था। तो यही मैंने यहाँ पे पिन सेट कर दी थी। और पिन सेट करने के बाद कह रहा था मम्मा ये क्या कर रही हो, क्योंकि मैंने पिछली बार थोड़ा अलग से लगाया था और इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, हर बार डिफरेंट। क्योंकि तीज पे तो हमेशा मैडम यही मंगवाती हैं पहनवा के कि कुर्ता पजामा। अगर कुर्ता पजामा नहीं है तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म में ही इसको भेजना होता, वरना हमने पिछली बार ही इसके ख़रीद लिए थे ये कुर्ते पजामे। कीनू के भी हैं लेकिन कीनू ने पहने नहीं है, एक ही बार अभी पहने हैं। आदू ये तीसरी बार पहन रहा है। तो यहाँ पे इसको तैयार कर दिया था। इसकी वैन अभी आई नहीं थी और वेट कर रहे थे हम थोड़ा सा। और कीनू यहाँ पे देखो नहा धो के घूम रहा था कि मम्मा मुझे कब पहनाओगी, कि तो तेरा बहुत टाइम है, क्योंकि ये 8:30 बजे जाता है तो इसके पास टाइम था। और आदू चला जाता 7 बजे ही, तो इसको पहले तैयार करना होता है। यहाँ पे हो गया था तैयार। और एक गलती हो गई थी हमसे, क्योंकि इसको हमने सैंडल पहना के भेज दिया था, हम भूल ही गए थे बिल्कुल भी। इनके पास वैली शूज़ हैं, जूते सूट के साथ के थे। तो यहाँ पे हमने इसको सैंडल पहना के भेजा। और जब कीनू को भेजने की बारी आई तो कीनू को हमने वैली शूज़ पहना दिए। मुझे याद आ गया कि वैली शूज़ तो इनके रखे हैं, तो वैली शूज़ ही पहना देते हैं। तो कीनू थोड़ा अच्छा लग रहा था। आदू सैंडल में गया था तो ऊपर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन पैर थोड़े अच्छे से नहीं लग रहे थे इसके। तो यहाँ रह गया था इसका आई कार्ड। फिर मैंने आई कार्ड दिया और चले गए दोनों। देखिए ऊपर से अच्छा लग रहा है ये। तो चले गए थे। इसकी वैन नीचे खड़ी हुई होती है तो गली के बाहर ही। यहाँ पे कीनू का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं आ गई थी नहा धो के। ये नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मैं 7 बजे हैं, अभी काम वाम करना था, बर्तन साफ़ करके पोछा लगा के फिर मैं नहाने गई। और नहाने के बाद ये नहा के आ गई थी मैं। उसका हो गया था टाइम, क्योंकि 8 सवा 8 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे इसको तैयार कर रही थी। इसके पापा ने इसको छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद अब 2 दिन से मैं ही छोड़ने जा रही हूँ। यहाँ पे इसके लेबल वगैरह लगे हुए थे, नए कपड़े थे ये, अभी पहनाए नहीं थे इसको। तो यही अच्छे लग रहे थे तो इसीलिए यही पहना दिए। कुर्ता पजामा और जैकेट बहुत अच्छे लग रहे थे, और बैली शूज़ के साथ बहुत अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि इसने रैम्प वॉक वहाँ पे की थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कह रहा था मम्मा ये ब्रोच है, ये ब्रोच लगा हुआ है, ये स्टार है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो। ये देखो हमारा पंजाबी लड़का तैयार हो गया है। और यहाँ पे इसके बाल काटे मैंने तेल वेल डाल के। और ये थोड़ी देर और बैठ गया था, क्योंकि वैन आने में इसका टाइम था अभी। तो इसके पापा भी साथ के साथ चले जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो अब 2 दिन से वो जा नहीं रहे हैं छोड़ने, तो जल्दी चले जाते हैं, फिर मैं छोड़ के आती हूँ उसको। तो इसके मैंने बाल काट दी। और ये वैसे तो इसको लंच में मैंने घेवर वगैरह रखा था, लेकिन ये घेवर खा के नहीं आया। इसको पता नहीं क्यों मीठा बहुत कम ही पसंद है, इतना न पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बुरा से रोटी वगैरह ये खा लेता है। तो यहाँ पे ये हो गया था तैयार। उसके बाद मैं भी तैयार हुई, क्योंकि आज सिलने थे मुझे कपड़े। और ये तीज सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में। और ये आई कार्ड लेके गया और तोड़ के ले आया वापस कि मम्मा ये फिर से टूट गया। पता नहीं इसका आई कार्ड कैसा है, ये आई कार्ड भी ख़राब हो गया। आज आई कार्ड भी पहन के नहीं गया है, क्योंकि ख़राब हो गया है। आज के इस दिन तो पहन के चला गया था, इसके बाद तोड़ के ले आया था ये। तो यहाँ पे और कह रहा था हाँ मुझे स्कूल जाना है। वैसे ही तैयार नहीं होता जल्दी से स्कूल के लिए, रोता तो नहीं है, लेकिन हाँ लेट जाएगा आराम से कि मम्मा वैन छुट्टी है आज, ये है वो है, तो ऐसे करता रहता। अब ये वेट कर रहा था कब मैं स्कूल जाऊँगा आज। तो मैंने इसके बैग में एक रुमाल मैंने पहले ही रख दिया था, और ये ना मुंह को सारे को ख़राब कर लेता है, इसीलिए मैं रुमाल इसके बैग में पहले डाल देती हूँ। ये हो गया तैयार। इसको बैली शूज़ हमने यहाँ पहना दिए थे। सैंडल निकाली थी लेकिन याद आ गई थी तो
पहनाए इसको जूते और ये चला गया था फिर स्कूल बाय बाय करके। अच्छा लग रहा था वैसे। फिर मैंने अपनी चाय बनाई और नाश्ता किया और आज मुझे सिलने थे सूट। तो ये दोनों सूट वैसे मैंने कटिंग और सिलने के लिए निकाले थे, लेकिन एक दिन में 2 हो नहीं पाते बच्चों के साथ के लिए, क्योंकि टाइम लगता है। और आज तो वैसे ही इतना भगदौड़ी सी मच गई कि आदू के स्कूल आने से, क्योंकि यहाँ पे मैंने सूट कटिंग कर रही थी और सूट कटिंग करा, फिर मैंने प्लाज़ो कटिंग करा। और प्लाज़ो कटिंग करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पे देखी वीडियो, क्योंकि प्लाज़ो मैं सिलती हूँ, लेकिन ये मेरा सेकंड प्लाज़ो है, क्योंकि मैं सिलती नहीं हूँ। एक मैंने अपना सिला है और एक अब मैं सिल रही हूँ अपनी दीदी का, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी साइज़ का प्लाज़ो मुझे सिलना है, तो इतना आइडिया नहीं होता मेरे को। तो मैंने एक बार देखी वीडियो, और वीडियो देखने के बाद फिर मैंने करा कटिंग। वैसे तो जो मैंने निशान अपने के लगाए थे वैसे ही ठीक थे, क्योंकि हैवी मुझे बनाना था, तो सेम थोड़ा सा डिफरेंट करा मैंने और वैसे ही काट दिया, क्योंकि मुझे थोड़े से जो इसके पोंचे होते हैं ना, मोहरी जो होती है वो थोड़ी कम रखनी होती है। तो यहाँ पे मैं सूट पहले कटिंग कर रही थी, फिर मैंने प्लाज़ो कटिंग करा, और प्लाज़ो कटिंग करने के बाद मैंने इसकी सूट की करी थी कटिंग डिज़ाइन की थोड़ी सी। और क्योंकि मेरी बहन वैसे तो डिज़ाइन के कपड़े सिलवाती नहीं है, तो मैं ही सिल दूँ एक आध ही सिलूँगी, क्योंकि दूसरा है वो ज़्यादा पहनती भी नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने दूसरे का बनाया है। लेकिन थोड़ा सिंपल बाजू डाली है, उसमें नीचे मोहरी पे डिज़ाइन डाल दिया बाजू वाली पे। तो यहाँ पे सूट कटिंग करने जा रही थी मैं, और सूट कटिंग करने के बाद सूट वैसे भी काफ़ी अच्छा सिलाता है। ये जितने भी सूट मैं पहनती हूँ, आपने नायरा कट भी देखा होगा, येलो और स्काई ब्लू कलर का, ये नायरा कट मेरा खुद के सिले हुए हैं। तो मैं ज़्यादातर कपड़े खुद ही सिलती हूँ, रेडीमेड तो मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। अब मैंने काफ़ी ख़रीद लिए हैं रेडीमेड, वरना मैं सिले हुए कपड़े पहनती हूँ, कि घर से आ जाते हैं सूट तो वो सिल लेती हूँ। और मैंने भी 1-2 सूट ख़रीदे थे इस बार, तो वो भी सिल लिए थे मैंने। और ये भी सूट मेरी बहन को भी, मेरी एक बहन का था, और एक जो हमें छठी में मिला हुआ था येलो कलर का वो था। मेरा सेम ऐसे ग्रीन कलर का सूट है। तो अभी मैंने सिला नहीं है, जब मैं सिलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मेरे पास 3-4 सूट हो गए हैं सिलने के लिए, सिले नहीं है मैंने। अभी मैं थोड़ा सा इनके कपड़े सिल लूँ दीदी के, और सूट वूट सिल दूँ, उसके बाद मैं एक आध सूट अपना सिलूँगी, बाद में सिलेंगे। क्योंकि अभी रेडीमेड कपड़े जो मेरे पास टॉप वगैरह कुर्ते वगैरह मेरे हस्बैंड आए थे तो वो रखे हुए हैं। सूट एक आधी सिलूँगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसा मैं सिलूँगी, इनका नहीं या सिंपल सिलूँगी। तो खुद ही सिल लेती हूँ, बाहर मुझे सिलवाने पसंद ही नहीं आते, पता नहीं क्यों। दूसरों के हाथ के कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देते हैं सिलने वाले, पैसे इतने ले लेते हैं और बोलेंगे आपने ऐसी नाप दी। तो इससे अच्छा है कि खुद ही सिल लो। तो यहाँ पे मैंने सूट कटिंग करा, और येलो सूट मैंने रखा हुआ था कटिंग करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि पहले एक ही सिल लेते हैं, उसके बाद दूसरा कटिंग करेंगे। तो तभी के तभी ये देखिए मैंने कर ली थी बाजू कटिंग डिज़ाइन वाली, क्योंकि मैंने एक सेम मेरे बाजू में आपने देखा होगा, तो मैंने सेम ऐसा ही डिज़ाइन बनाया है। अभी मैं सिलने जा रही थी सूट को। सबसे पहले सिला मैंने प्लाज़ो, तो ये वाला सूट मैंने अभी रख दिया उठा के कि बाद में सिलूँगी। और सारा समेटा, थोड़ा सा साइड को करा, उसके बाद मैं एक साथ ही झाड़ू लगाती सिलने मिलने के बाद में। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने ना सबसे पहले प्लाज़ो सिला, प्लाज़ो की लगाई मैनी, और मैनी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सिलाई में पूरा प्लाज़ो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अच्छा क्या, इसमें पूरा सिंपल ही होता है। और प्लाज़ो के सूट अगर सिलवाने जाओ ना तो बाहर, तो ऐसे पैसे मांगेंगी कि जैसे कितना हैवी चीज़ सिलवा रहे हैं। तो ये मैं बुकरम बाहर से ख़रीद के लेके आई की थी, क्योंकि धागे वगैरह थे नहीं, तो धागे मैंने दोनों सूटों के ले आई थी। और बुकरम लाई थी मैं गले बनाने के लिए, चिपकाने वाले, ताकि चिपक के थोड़ा ठीक से बैठ जाए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैनी लगाई, मैनी लगा के जोड़ा, और जोड़ के ऊपर की सिलाई लगाई, और नेफे वाली जो होती है रबड़ जिसमें डालते हैं, उसके बाद मैं नीचे की सिलाई लगा के मोरी मोड़ दी, और बन गया है प्लाज़ो हमारा तैयार। तो इतनी सी थोड़ी देर में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसमें 20 से 25 मिनट लगे सिलने में, तो सिल गया था प्लाज़ो। उसके बाद सिलने बैठी मैं सूट। तो यहाँ पे मैं अभी मैनी ही जोड़ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे हाथ चलता है, कोई पहली बार या दूसरी बार चीज़ सिलो तो। क्योंकि प्लाज़ो तो बहुत कम ही सिले हैं, प्लाज़ो चले भी अब हैं, और मेरी बहन प्लाज़ो पहनती है, मैं पहनती नहीं हूँ। इस बार पहली बार एक प्लाज़ो मैंने बनाया है, तो मैं प्लाज़ो सिलती नहीं थी, इसीलिए
तो ये मेरा दूसरा प्लाज़ो है जो मैं सिल रही हूँ। और वरना मैं तो पैंट वगैरह और शलवार कैसी भी बनवा लो तो वो मैं बहुत ज़्यादा सिलती हूँ। तो यही चीज़ें मैंने सिली। और यहाँ पे आदू किनू का टाइम अभी काफ़ी था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हो गई थी मेरी पैंट तैयार प्लाज़ो। उसके बाद रबड़ डालनी रह रही थी तो रबड़ डाली मैंने। पहले तो रबड़ ढूंढने में ही टाइम लग गया क्योंकि इधर उधर रखी रहती है रबड़ मेरी। सारा सिलाई का सामान अब एक जगह इकट्ठा करके रखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर हो रखा है। तो ये मैंने पिन से रबड़ डाली और रबड़ डाल के मैंने लगाई इसमें सिलाई। और सिलाई से ना इधर उधर खिसकती रही है ये, तो खिसकने की वजह से सिलाई लगानी पड़ती है। और रेडीमेड जैसा भी लगता है कि जैसे रेडीमेड लगाया। ये मैंने डाल दी थी रबड़ और बराबर खींच खाच के इसको बराबर करना था ताकि मैं इसमें सिलाई लगा सकूं। और ये देखिए प्लाज़ो बन के तैयार हो गया था और इसकी लगा के रखी मैंने तय, क्योंकि अभी सिलना था मुझे सूट। और धीरे धीरे करके मैंने सूट सिला। सबसे पहले गला सिला और गला सिलने के बाद मैंने इसकी बाजू बनाई। बच्चों का ना टाइम भी होने जा रहा था और बच्चों का टाइम हो भी गया था। आदू को आज क्या हुआ, एक दिन पहले मैसेज आया था कि आदू को ना स्कूल से हमारी वैन लेके आती है तो वैन वाले ड्राइवर को ना एक फॉर्म देना है। अब वो हमने पूरा क्लियर मैसेज सुना है कि एक फॉर्म ड्राइवर के पास रहेगा और एक फॉर्म स्कूल में सबमिट रहेगा। तो स्कूल वाला तो हमने उनको दे दिया था, ड्राइवर को खुद ही नहीं पता था कि एक फॉर्म उनको पास भी रहना होता है। तो फिर जब भैया लेके तो चले गए आज, और जब लेने की बारी आई ना, तो मैंने पहले तो फ़ोन किया था कि भैया कितने देर में आओगे। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैम गेट खुला है तो मैं थोड़ी देर में लेके आ जाऊँगा, 15-20 मिनट लगेंगी। कि ठीक है। फिर उन्होंने 2 मिनट बाद फ़ोन करा कि मैम आपको ही लेने के लिए आना पड़ेगा कि ये मेरे को दे नहीं रहे हैं फॉर्म, हमारे पास है नहीं जिसमें बच्चे का और मेरा फ़ोटो लगाओ, तो नहीं दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड को फ़ोन करा, वो कहने लगे जाके तू ही लिया, मैडम नहीं बात कर रही है। तो फिर मैं ही गई स्कूल से आदू किनू को लेके आई। और ये देखिए आते आते किनू ना सो गया था, क्योंकि ना इसको नींद आ जाती है सुबह उठता है। तो इसको मैंने ठीक से मुंह से पकड़ रखा था। फिर हम घर पे आए, इनके कपड़े वपड़े चेंज करे। हम बारिश में भी भीग गए थे क्योंकि बारिश आ गई थी जाने के टाइम पे, सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो मैंने भी कपड़े चेंज करे, बच्चों की ड्रेस चेंज करी। और यहाँ पे फिर मैंने बनाया था खाना। तो खाना खा के बाद ये मैंने सूट करा था कंप्लीट, जो कि रह गया था, बाजू भी जोड़नी इसकी रह गई थी। और ये देखिए यहाँ पे अभी मैं इसको तुरपाई करने जा रही हूँ। तो ये ऐसी बाजू बनी थी और अभी देखिए मैंने इसमें बटन वटन लगाए थे। तो बटन लगने के बाद और सुंदर ये लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर बैठ के आज तुरपाई करी और शाम के टाइम ये देखिए बटन लगा दिए थे, तुरपाई हो गई थी। ये हो गया था सूट कंप्लीट पूरा। तो आज का इतना ही सूट मैंने बनाया। एक बच्चों को भी काम कराना होता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरे कटर से मैं धागे वागे काटने के लिए रखती हूँ। इसने चादर भी यहाँ पे काट दी। तो मैं इससे बोल ही रही थी कि काटियो मत, तो इसने काट ही दी। तो मुझे गुस्सा आ गया, इसको मना करी थी मैंने और 2-3 बार मैं इससे लेके रख चुकी थी कटर को, लेकिन इसने फिर भी चादर काट दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे काट ही दी थी थोड़ी सी। चलो अब ये बैठ गया था तो कह रहा है मम्मा मैंने जानबूझ के नहीं काटी, गलती से कट गए। कि चल ठीक है। किनू सो गया था यहाँ पे और आज हो रही थी बारिश। तो बारिश हो रही थी तो आज मैंने ना ट्यूशन भी लेके नहीं गई क्योंकि कीचड़ हो जाती है और यहाँ पे पानी भर जाता है। तो फिर मैंने बनाई चाय और चाय वाय बना के मैंने किनू को तो पी के दोबारा सो गया। और यहाँ पे बज गए थे 6। तो मैं